एज अ जर्नलिस्ट आपको ऐसा क्यों लगता है कि फॉरेन मीडिया इंडिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या उनके पास अपने मुद्दे नहीं है? उनको यहाँ के लोकतंत्र से, यहाँ की मीडिया से इतना प्रेम क्यों है? और हमारे नेता वहां जाकर के क्यों सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई हमारे लोकतंत्र की रक्षा करो? लोकतंत्र तो है, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि हमारे नेता जो वहाँ जाते हैं, जैसे राहुल गांधी गए थे, विदेश गए थे, उन्होंने वहाँ पे कहा कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और यूरोप को और अमेरिका को ये देखना चाहिए। मतलब सीधे-सीधे आप यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। ये किसी नेता के लिए कहना बड़ा शर्मनाक है, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी को गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि भारत के भी नेता, भारत की सरकारें, फॉरेन मीडिया जो है, विदेशी मीडिया जो है, उनसे सर्टिफिकेट की उनको लगता है कि विदेशी मीडिया में छप जाएंगे तो बहुत सही हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए जो है कई अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो आरोप भी लगे थे कि उन्होंने जो है दिल्ली के स्कूलों को लेकर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है एक पेड पब्लिसिटी करवाई थी। तो ये तो हम ये क्यों देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और टाइम मैगजीन छाप देगी तभी हम मानेंगे? तो ये मानसिकता जो है, ये गुलामी वाली मानसिकता है। हम लोग आजाद हो गए, 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम मुंह ताकते हैं उनका कि गोरे लोग हम पर ठप्पा लगा देंगे तो हम बड़ा सही हो जाएगा। तो ये एक चीज है, क्योंकि भारत में अभी भी अंग्रेजी बोलने वाले जो है वो फॉरवर्ड माने जाते हैं। विदेशों से आकर जो है, जिनके पासपोर्ट पे विदेशों के ठप्पे लगे हैं, जिनके ऊपर एनआरआई लिखा, हम उनको बहुत वो मानते हैं। तो ये हमारी मानसिकता की प्रॉब्लम है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक फॉरेन मीडिया की बात है, इनके कई सारे हित हैं। एक तो ये मान के चलिए कि दुनिया का जो मीडिया है, जो दुनिया के जो ताकतवर देश हैं, वो नहीं चाहते भारत एक ताकत बने। आखिर भारत का बंटवारा क्यों हुआ था, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और क्यों ये कहा गया था कि भारत जो है बिखर जाएगा, भारत कभी एक साथ नहीं रह पाएगा। भारत को इस हाल में छोड़कर गए थे अंग्रेज कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए। हम लोग नहीं हुए। भारत की डेमोक्रेसी को लेकर लोगों ने कहा ये एक दिन डेमोक्रेट नहीं रहे, खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं हुए। भारत के ऊपर हमले हुए, हमको ये कहा गया हम खत्म हो जाएंगे, हम नहीं हुए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि भारत एक कमजोर देश बना रहे। तो जब भारत मजबूत होता है तो उससे इनको तकलीफ होती है, और इसीलिए भारत को कमजोर करने के लिए ये इस तरह के फेक नैरेटिव करते हैं कि भारत को किसी ना किसी चीज में उलझाए रहे। याद कीजिए, पूरा कश्मीर का जो था 370, कश्मीर को हमेशा विवादित क्षेत्र बताने से दुनिया के कई देशों को फायदा होता था। चाहे वो भारत के आज मित्र देश भी हैं, भारत की मित्रता की बात करते हैं, लेकिन उन देशों को बड़ा फायदा होता था, क्योंकि भारत की ताकत जो है कश्मीर में लगती थी। भारत की सैन्य ताकत, भारत की आर्थिक ताकत जो है, भारत की कूटनीतिक ताकत कश्मीर को मैनेज करने में लगती थी। कश्मीर पे भारत की जो बदनामी हो रही है, अब कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया तो इनको दूसरी चीजें चाहिए, तो इनको डेमोक्रेसी चाहिए, इनको भारत को भूखा दिखाना है, भारत की वैक्सीन को खराब दिखाना है। ऐसा सब करेंगे तो भारत एक कमजोर देश बना रहेगा। ये नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत देश बने। और दूसरा, इसी किताब में मैंने जिक्र ये भी किया है कि एक रिसर्च का मैंने हवाला देते हुए कहा है कि ये जो विदेशी मीडिया है, जब नरेंद्र मोदी को आप भारत को गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, इसमें इनका बिजनेस भी है। इसमें इनको इनकी इनके इनके हिट्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक वर्ग है जो लगातार ये चाहता है कि भाई वो ऐसी खबरें पढ़ना पसंद करता है। और भारत तो बहुत बड़ा बाजार है, 140 करोड़ का देश है भारत। ये हम सोचिए कि अगर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं, अगर जो भी नई सरकार बनेगी उसको अगर 30, 35, 40 करोड़ भी वोट लोग देंगे, तो भी उसके विरोध में जो है करीब करीब 20, 25 करोड़ लोग रहेंगे जो उसके विरोध में है। उनको वो मसाला चाहिए, तो वो लोग ये उसको मसाला प्रोवाइड करने का काम करते हैं उन लोगों को जिनको ये मसाला चाहिए कि भारत के खिलाफ कुछ छपता रहे, मोदी के खिलाफ छपता रहे, तो उनके हिट्स बढ़ते हैं। इसी आधार पे बहुत सारे पूर्व पत्रकार आज अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मोदी को गाली देते हैं, और मोदी को गाली देने से उनके यूट्यूब चैनल पे जो है हिट्स बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए मोदी को गाली देना, भारत को गाली देना, उनके लिए एक धंधा है, उनके लिए रोजी रोटी का सवाल है। तो उनकी रोजी रोटी है, वो अपना उसी नाम से कमा रहे हैं, गालियां देकर ही कमा रहे हैं, गाली देकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो ठीक है, अब उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें बिजनेस भी है, जो मैं मानता हूँ।